नमस्कार दोस्तों। हमने क्लास 7 तक हमने पढ़ा दिए थे मैथ। आज से स्टार्ट करेंगे और रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, 44 क्या कह रहा है? कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं संख्या 140% हो जाती है। वह संख्या क्या? स्क्रीन के बगल में आप लोगों को क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि देखो 100% है। ठीक है, 100% से कह रहा है 140 से 140% बढ़ जा रहा है। तो 100% हमने लिए हैं, तो कितना संख्या बढ़ जा रहा है? 40% बढ़ जा रहा है। 40% बढ़ जा रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 216 बढ़ाया जा रहा है। 216 बढ़ाया जाए तो जब 40% बढ़ाया गया तो 216 है। कितना है? 216 है। तो 100% कितना होगा? हमको क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, 4 से इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 10 बार जाएगा 10%। फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 पंच 20, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, यानी 54 हो जाएगा। इससे कितने गुना है? 10 गुना है। तो इससे भी कितने गुना जाएगा? 10 गुना जाएगा। 10 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है। क्या दिया है हम देखते हैं। यदि किसी संख्या का 85% फिर 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या क्या होगी? ठीक है, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि आसान रहे। तो ये पहला 500 है, फिर 400 है, फिर कितना है? फिर उसके बाद 300 है, और फिर क्या है? 700 है। ठीक है, तो कितना दिए कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 85%, कितना संख्या है? 85%। भाई 85% दिया है तो हम कितना 100% लेते हैं। तो 100% लेते तो कह रहा है 85% कम। तो यानी 100 में से 85% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। 15% के क्या दिया है? 75 दिया है। कितना दिया है? 75 दिया है। एक देखो 1% का कितना हो जाएगा? तो यानी 15% का 75 है तो 1% का कितना होगा? तो 75/15 हो जाएगा। तो 15×5 = 75 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा? ये कितने गुना है? 100 का गुना है। तो इसका मतलब इससे कितने गुना हो जाएगा? 100 का गुना हो जाएगा। 100 से इसमें से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा। 47 क्या कह रहा है? 47 हम ऑप्शन लिख लेते हैं। भाई कितना है? 46.7% मोर हो जाएगा। फिर कितना दिया है? 87.5% हो जाएगा। फिर कितना दिया है? 46.7% लेस हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है? 87.5%। ठीक है, 87 कितना कह रहा है? 5%। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए का 50% का 80%, क्या कह रहा है? यदि ए का 50% से 80% कह रहा है। ठीक है, फिर बी के 3 गुना 25% के बराबर है। बी के 3 गुना 25% के बराबर। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए। कह रहा है ए का 50%। भैया ए का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसका क्या करेंगे? 1/2 करेंगे। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है 80%, यानी 80% का मतलब क्या होता है भैया? 80 बटे हम 100 करेंगे। 1 0 से 1 2 चौक 8 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा? 4 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि बी के 3 गुना, यानी बी के 3 गुना बी गुणे 3 करेंगे। 3 गुना, फिर कह रहा है 25% के बराबर हो जाएगा। भैया 25% के बराबर हो जाएगा। 25% मतलब 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी से कितना प्रतिशत ए है, यानी बी से ए कॉमा बी, बी से कितना प्रतिशत ए, यानी बी बेस रहेगा।
देखो इसको काटो, दो एक कम दो, दो दूना चार हो जाएगा, और क्या कटेगा नहीं। अब क्या करना है, a गुणे दो, 2/5 हो जाएगा। ये कितना है, b गुणे 3/4 हो जाएगा। त्रियक गुणा कर देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पंक्तियां 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो a/b हो जाएगा, इधर जाएगा तो 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 8। कह रहा b से कितना अधिक है, यानी b से इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो जब 7 अधिक है तो यहाँ कितना हो जाएगा, a/b बराबर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज। भाई गुणे 100 कर दो, ठीक है। 4 दूना 8, 4 25 सहम्मा हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दो, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 3 17 हो जाएगा, 7 7 1 8, यानी 87 दशमलव कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 48 करते हैं। कितना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या y जब 25% कम हो जाए। सेम क्वेश्चन है। पहले हम देखो, एक पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। 160% है, 150% है, 175% है, 145% है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या y है जब 25% कम हो जाते हैं। भाई y संख्या इससे 25% कम हो गया। भाई 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, यही होता है। ये तो कम कह रहा है, ऐसे 1/4 का ये तो फ्रैक्शन से कर लो, ये तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं भैया। 100% है, 25% कम कह रहा है तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो ये y का कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, राइट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या z का 120% है। भाई जब दूसरी संख्या z का 120% दिया है तो भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। एक जी देखो, इससे काटो, 25 देखो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 50 25, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 3 पच्चे 15 और 3 अट्ठे, ठीक है। ये इधर आएगा, y/z हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/5 होगा। हमको परसेंटेज में लाना है तो गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा, 160%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। हमने 48 तक करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने क्या करवाएंगे, 49 नंबर क्या कह रहा है। देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि y की 1/4, ठीक है। पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। 33 सही 1/3% मोर दिया है, मतलब ज्यादा। फिर आपसे कितना दिया है, 33 सही 1/3% लेस दिया है, मतलब कम दिया है। फिर आपसे कह रहा है 50% लेस कह रहा है, 50% लेस कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, 50% मोर कह रहा है, 50% कह रहा है, मोर कह रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, y के 1/4 यानी y के 1/4 दिया है, फिर दिया है 30% का। चलो हम लिख लेते हैं, y का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा, यही कह रहा है। फिर कह रहा है 30%, 30% मतलब क्या होता है, 30% मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। तो गुणे कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2.5 गुना, यानी इसके 2.5 गुना 2.5 हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यक्स के आधे, यानी यक्स के आधे, यक्स यानी यक्स के आधे यानी 1/2। फिर कह रहा है 25% के बराबर है, यानी 25% मतलब 1/4 हो जाएगा। अब देखो इसको वैल्यू निकाल लो। अब इसको काट दो, देखो क्या करना है, नीचे 1 मान लो, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो 4 से 1/4, 1/4 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, और फिर उसके बाद
इससे काटेंगे 50 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। त्रिया गुणा करेंगे तो y गुणे 3 हो जाएगा, इसमें से गुणे इसमें इधर आएगा तो 2 गुणे x हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यक्स अपान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे कह रहा है। फिर कह रहा है यक्स से y का अथवा यानी कम या अथवा अधिक होगा, यानी कम की अथवा यानी अधिक होगा, इससे कह रहा है यानी x, y। ध्यान दीजिएगा x, y मतलब बेस होना चाहिए। अब देखो बेस ये है, ठीक है। अब इससे कितना अधिक है, देखो यक्स अपान वाई है 3/2, इससे कितना अधिक है, 1 ज्यादा अधिक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 100% निकालेंगे इसको कितना हो जाएगा 2 पंच 10, यानी 50%। यानी ये क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है। अगर ये प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा। अगर ये माइनस में हो जाता तो यानी लेस हो जाता, इसका आंसर क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए आते हैं 50 नंबर क्या कह रहा है। पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। 537 दिया है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कितना है 716 दिया है। फिर तीसरा ऑप्शन कितना दिया है 787 दिया है। दशमलव कितना दिया है 6 दिया है। फिर कितना दिया है 859 दशमलव कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या 1/8 के 75 पर, यदि किसी निश्चित संख्या, भाई निश्चित संख्या दिया हमको नहीं पता कौन सा निश्चित संख्या होगा, तो निश्चित संख्या दिया इसको हम क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि यह निश्चित संख्या की 1/8 यानी n का 1/8 कह रहा है। फिर कह रहा है इसका 75%, 75% का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा भाई। 75 यानी परसेंटेज हटाएंगे बट्टे 100 हो जाएगा। 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी ये कितना हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है 2/3 होता है। ये आपको याद, हमने पहली ही क्लास में ये सब चीजें बता दी हैं कि ताकि आप लोग को ये चीजें याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कह रहा है, कह रहा है 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 2/3 होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे गुणे 2/3 करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे, कह रहा है का मान 179 कितना है 17, इसका जो मान है 179 है। फिर इसका 3/4 का 33 है। फिर कह रहा है इसका 3/4, 3/4 33 सही 1/3%, ये कह रहा है। पहले हम n का मान निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे n का मान निकाल, देखो काटो, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बढ़ जाएगा, तो n बराबर ये कितना इसमें से इसमें गुणा हो जाएगा 179 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 416। इसका कह रहा है 3/4 3/4, फिर कह रहा है 33 सही 1/3%, यानी 33 सही 1/3 का प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। तो यहाँ गुणे 1/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 179 गुणे 4। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ देखो कट रहा है सब, तो दशमलव में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव वाला ऑप्शन क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यानी देखो इकाई का अंक लास्ट वाला ले लो, 9 चौक 36, 36 मतलब 6, लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि लास्ट में कौन सा 6 आ रहा है। देखो ये 7 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये लास्ट में 6 रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 716। हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब फिर आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 51 है, और 51 में पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं भाई कितना है
36 375 है, 36 है 375 है, और क्या है 53 280 है, 53 280 है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 34 047 है, और क्या है 52 380, कितना है 52 380। ये आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन इसलिए लिखा है ताकि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए सेम क्वेश्चन है जैसे अभी पीछे सवाल लगाए थे उसी तरह है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक निश्चित संख्या के एक आठवें, मतलब निश्चित संख्या एक आठवें कह रहा है तो मतलब 1/8 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है एक आठवें 5/6, जैसे 5/6 मतलब क्या होता है 5/6 होता है। फिर आपसे कह रहा है कि 5 चौथा पांचवा, कह रहा है चौथा पांचवा यानी 4/5 हो जाएगा। फिर कह रहा है आपसे 43 65 है, कितना है 43 65 है। भाई ये कितना है 43 65 है, ठीक है। एन के मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8। अगर n बराबर निकालेंगे तो 43 65 गुणे 6 दूना कितना हो जाएगा 12। फिर आगे क्या कर रहा है आपसे, तो संख्या का 65%, तो संख्या का 65%, 65% का मतलब क्या होता है भैया 65/100, 5 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। 5 एकम 5 पंती 15, फिर 5 से काट दो 5 9 10, यानी कितना हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13/20 हो जाएगा, राइट। कहोगे हाँ। अब इसको हम काटना है, तो देखो ये कटेगा क्योंकि अगर दशमलव में आ ही नहीं रहा है इसका मतलब ये कटेगा। देखो लास्ट में जीरो नहीं होगा, जो लास्ट में जीरो है वो ऑप्शन हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यानी 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब इसको काट दो 3 तो 4 से काटो 4 3 12, 4 पंचे 20, 5 से काटो 5 8 40, 5 7 35, 5 3 15। लास्ट वाला अंक पकड़ लो, क्या देखो 3 त्रिक 9, 9 हो गया। और फिर 9 त्रिक 27, लास्ट में 7, किस ऑप्शन में लास्ट में 7 आ रहा है, देखो पहले वाले में नहीं आ रहा है लेकिन तीसरे वाले में लास्ट ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें गुणा करने की जरूरत पूरा नहीं, हम डायरेक्ट स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ताकि चलो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम। कितना है 2,70,000 है, पहला ऑप्शन है 2,70,000। फिर तीसरा ऑप्शन है 2,62,500, 2,62,500। और तीसरा ऑप्शन है 2,81,250 है, ये है। और चौथा ऑप्शन कितना दिया है 2,25,000, 2,25,000 यही आपका दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का, यानी अनुजा है तो अनुजा की क्या है यन है, यन ले लेते हैं अनुजा है, ठीक है। यानी जो संख्या है, ठीक है। कह रहा है 66 सही 2/3, अभी अभी हमने बताया 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 2/3 होता है। तो यानी n है तो 2/3 यानी गुणे में 2/3 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसके मौजूद संपत्ति का 30%, यानी संपत्ति का 30%, 30% का मतलब क्या होता है 30% का मतलब 3/10 होता है। तो गुणे कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कीमत यानी रुपए में कितना है 1,25,000, यानी जो कीमत दिया है 1,00,000 कितना है 25,000। क्या बात समझ में आ रहा है बोलो। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो n बराबर इधर हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा 125 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो 12 1,25,000 है, ठीक है। अब 5 से गुणा, देखो गुणा करेंगे लास्ट में 3 जीरो होगा, कितना होगा लास्ट में 3 जीरो। देखो कौन सा ऑप्शन है जो लास्ट में 3 जीरो हो, देखो इसमें 4 जीरो ये नहीं होगा, इसमें 2 जीरो इसमें नहीं होगा, इसमें 1 जीरो ये भी नहीं होगा, इसमें 3 जीरो, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? बोलो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। यानी अगर पूरा क्वेश्चन को करना है तो हम पूरा कर लेते हैं। भाई इसमें से कितना दिया है, इसमें से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, 625,000 दिया है। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा 45% कीमत कह रहा, यानी 45% कीमत कीमत कह रहा है। तो इस 45% का मतलब क्या होता है, 9/20 होता है। भैया 45 से परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5×9=45, 5 यानी कितना हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, 9/20 करेंगे। कितना करेंगे, 9/20 करेंगे। और इसको हम काटेंगे, पूरा काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2×3=6, 2×2 2×4 2×5=10। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इतना परसेंटेज हटाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो अभी कर लो, देखो कितना हो जाएगा, 9×0=0 हो जाएगा, 9×5=45 हो जाएगा, 9×2=18, 4=22 हो जाएगा, एक 9 के 9 9 2 11 हो जाएगा, 9×3=27, 1=28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी, ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर आएगा, डी नंबर नहीं आएगा। क्योंकि सी डी नंबर इसलिए होता है क्योंकि हम 45% नहीं निकाले, लेकिन हमने जब पूरा निकाला तो हमें निश्चित हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं, 53। 53 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, क्या कह रहा है 53 में, हम ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या कह रहा है, 56% है, और फिर इसके बाद 18% है, फिर कह रहा है 15% है, फिर कितना कह रहा है, 30% है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो टंकी है। कितने टंकी है, दो टंकी, ए और बी में, यानी दो टंकी है, ए है और क्या है, बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि पानी का मात्रा का अनुपात, यानी जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 6:5 दिया है। कितना दिया है, 6:5 दिया है। ठीक है, यानी 6:5। अब फिर क्या कह रहा है कि टैंक ए की यानी ए के पानी की मात्रा 30%, कितना है, 30% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि की जाती है। टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। ठीक है, सिंपल है। आप क्या करेंगे, कह रहा है ए का 30% की वृद्धि हो जाएगी, इसका कह रहा है 30% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 30% की वृद्धि करेंगे तो कितना, भाई 6 का 30% कह रहा है, 6 का 30% मतलब भाई 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तीक्षण कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 1.8 का वृद्धि हो रहा था, इसमें से हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 6.0 लिख देते हैं, 1.8 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। फिर कह रहा है आपसे, यानी बी की पानी की मात्रा में कितने % की, यानी बी के पानी की मात्रा कितने % की वृद्धि, इससे कितने % की वृद्धि हो रही, बताओ इससे कितने % की वृद्धि हो रही। भैया इसमें से हम 7.8 है, पॉइंट घटाएंगे तो कितना 2 यानी 2.8 की वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि, 5 के बटे हम 5 ले लेंगे। ठीक है, 5 ले लेंगे। अब इसका हम क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है कि इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूना 56। भाई ऐसे हम कर सकते हैं, गुणे 100 है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 हो, क्योंकि दशमलव अंक है तो इतना हटाएंगे तो ये दशमलव यानी जीरो कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, चलिए